गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक 21 में जाना कि किस तरह सभी इंद्रियों को भोगने के बाद भी कहें या जैसे भी कि अंततः तो हमें अंदर आने पर ही अपने आत्म स्वरूप में जाने के बाद ही सुख प्राप्त होता है, चाहे हम कितना भी भटक लें, चाहे कहीं भी हम घूम लें। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगले श्लोक के साथ। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। डोसा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। 50 का हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 23 की। कल हमने 22वां श्लोक किया, जिसमें भगवान जी ने बताया कि जो इंद्रियों और विषयों के मिलने से भोग उत्पन्न होते हैं, वो सब देखने में तो सुखी करने वाले लगते हैं, लेकिन अंततः वे दुख के ही कारण बनते हैं। और दूसरी बात कही कि वे आदि और अंत वाले हैं। आद्य अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसलिए हे अर्जुन, क्योंकि ये आदि और अंत वाले हैं, अनित्य हैं, बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष, ज्ञानी मनुष्य उनमें नहीं रमता। तो भगवान जी पिछले कुछ श्लोकों से ज्ञानी के विषय में बता रहे हैं, उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति कैसा रहता है, वह अपने संसार को किस प्रकार से डील करता है। और जो आज श्लोक हम करने जा रहे हैं, उसमें भगवान जी कि योगी कैसे हो सकता है, मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस श्लोक के पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण है। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। ये कल का श्लोक था, आज का भी पढ़ दें। सर कल 22वां, आज 22वां लेना ना? 23वां। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है, वही सुखी है।
तो इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि मन जो है वो भौतिक संसार में क्यों भागता है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे यहाँ की प्रॉब्लम है या सबको? मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा। सर म्यूट हो गए लगते हैं। अच्छा फिर ठीक। पहले तो ये आवाज आ रही थी, जब सर ने कुछ ठीक करा ना उसके हाँ। बाद नहीं आई। म्यूट तो नहीं है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आई सर। ओके। शुड आई स्टार्ट? हाँ जी अब आ रही है। ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि मन संसार की तरफ क्यों भागता है। वो कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को शुद्ध करने में लगा है, उसके सामने सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो है काम और क्रोध। यह आपने तीसरे अध्याय में भी जाना था, जहाँ भगवान जी ने, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मनुष्य ना चाहते हुए भी ऐसे कर्म क्यों करता है जो गलत कर्म है, तो भगवान जी ने कहा था कि कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। तो ये सबसे बड़ी बाधा है जब मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। और ये दोनों जो चीजें हैं, काम और क्रोध, ये मन में आवेग पैदा करते हैं। आवेग मतलब मनुष्य के अंदर एक जबरदस्त फोर्स पैदा हो जाती है। जैसे ही क्रोध आता है उसका, या काम वासना जागती है, तो वो एकदम से उत्तेजित हो जाता है। तो ये जो दोनों आवेग हैं, यही मनुष्य को संसार में ले जाते हैं। अब बेशक जो एक कोई साधक है वो काम और क्रोध से मुक्त बेशक ना हो सके, लेकिन उससे ये जो आवेग हैं काम और क्रोध के, जो यहाँ पे भगवान जी ने कहा है कि काम क्रोधो भवम वेगम, इस वेग की बात कर रहे हैं कि काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग। तो ये जो वेग हैं, यही मनुष्य को संसार की तरफ लेके जाते हैं। तो जो इनके ऊपर नियंत्रण कर सके, भगवान जी तो ऐसे कह रहे हैं कि जो इनसे मुक्त हो जाए। अभी अगर मुक्त भी ना हो सके, लेकिन उन आवेगों पर नियंत्रण कर लेता है,
वो मनुष्य जो बाह्य सुख हैं उसके बजाय अंदर से सुख को महसूस करेगा। अब ये बाहर कैसे ले जाते हैं, हमें संसार में कैसे ले जाते हैं काम और क्रोध? क्योंकि आप ये सोचिए कि जब मनुष्य के मन में कामना उठती है, वो तब उठती है कि उसको उम्मीद होती है कि बाहर से कहीं से सुख आएगा। अभी कामना जब उठी, उसके लिए कुछ किया, तो दो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो यह है कि ये पूरी हो जाए, दूसरा यह है कि ये पूरी ना हो। जब पूरी हो जाती है तो कुछ समय के लिए शून्यता जैसी स्थिति आ जाती है कि ये तो पूरी होगी, अब क्या किया जाए। तो दूसरा है कि अगर पूरी ना हो तो क्रोध और भय जन्म लेता है। क्योंकि जब मनुष्य कुछ चाहता है और वो आवेग है उसके चाहने का, बहुत तेज फोर्स काम कर रही है उस इच्छा को पूरा करने के लिए, अगर वो पूरा ना हो तो ये स्वाभाविक है कि मनुष्य के अंदर क्रोध आएगा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि कामना चाहे पूरी हो चाहे ना हो, दोनों ही स्थितियां मनुष्य के लिए अनर्थ वाली हैं। और ये जो वेग हैं, ये मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकते हैं, पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लेकिन वे लोग जो काम और क्रोध के इस प्रवाह को, इस वेग को इसी जीवन में, इस शरीर की मृत्यु से पहले झेल लेते हैं, उन्हें कहा कि वे सुखी हैं। तो क्योंकि जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो इस जीवन में ही कर सकते हैं, मरने के बाद तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान जी ने कहा शक्नोति एव ईहै यह सोढ़ुम प्राक् शरीरम प्राक् शरीरे व मोक्षनात्, कि मरने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता, इसी शरीर में रहते ही कुछ किया जा सकता है। प्राक् का मतलब पहले, शरीर विमोक्षण का मतलब शरीर से मुक्ति। तो ये भगवान जी एक इशारा कर रहे हैं कि शरीर की, इस शरीर की समाप्ति से पहले हमें यह चीज प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्या? काम और क्रोध के जो वेग हैं उनको सहन करने का सामर्थ्य। तो गीता जी मनुष्य से अपनी जो संभावना है मुक्त होने की, उनको सीखने के लिए कहती है। तो हमें जितने भी प्रकार के वेग हैं जो हमें संसार की तरफ ले जाते हैं, उनको नियंत्रित करने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए, धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए।
क्योंकि अगर हम पशुओं से अपने आप को अपनी तुलना करें तो पशुओं के मन में जो भी आवेग आता है, मान लीजिए काम का आवेग आया, वे उसे तुरंत पूरा कर लेते हैं। कहीं हरी घास देखी, मुंह मार दिया वहां पर जाके, वो अपनी कामना को तुरंत पूरा करते हैं। अब जो सामान्य पशु हैं उनसे पालतू कुत्ते ज्यादा अच्छे हैं। आप ये देखिए कि अगर घर में आपने कोई कुत्ता पाल रखा है और वो ट्रेंड है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप उसे रोक के जाएं कि ये चीज में मुंह नहीं मारना या कुछ नहीं करना, तो वो रोक सकता है। वो इस चीज के लिए ट्रेन किया जा सकता है। तो जब एक कुत्ते को इस तरह से ट्रेन किया जा सकता है, तो मानव मनुष्य तो उससे कहीं बेटर है। तो मनुष्य को भी चाहिए कि वो काम और क्रोध के वेग को धैर्य से सहन करे। ये जब धैर्य अपने अंदर बना रहता है तो जीवन के अंत तक, अंतिम क्षणों तक मन में उत्साह बना रहता है। और ईश्वर की कृपा हमारे साथ बनी रहती है। गीता जी कहती हैं कि काम और क्रोध का एक वेग है, और ये जो वेग है ये बहिर्मुखी है। तो बहिर्मुखी हो जाना ही कामना है, काम है, और अंतर्मुखी हो जाना वो ईश्वर से मिलने के बराबर है। जब यह वे शक्ति बाहर सुख ढूंढती है तो वो जिस सुख को चाहती है वो नहीं मिलता, तो नेचुरल है कि फिर क्रोध उत्पन्न होगा। अब सुख बाहर है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो सुख का एक ही उपाय है मिलने का, वो है उसे अंदर ढूंढा जाए। तो जो इस वेग को अंदर की ओर मोड़ लेता है उस व्यक्ति को कभी निराशा हाथ नहीं लगती, वो कभी निराश नहीं होता। जो अंदर सुख ढूंढता है, अंदर सुख पाता है, अपनी अंतरात्मा में ही रमण करता है, जो पिछले श्लोक में कहा था, तो वो ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस काम और क्रोध को रोका कैसे जाए? काम और क्रोध केवल विचार के द्वारा रोके जा सकते हैं। और ये जो काम क्रोध की वृत्ति है, ये देहात्म बुद्धि होने पर ही हो सकती है। तो जब भी मनुष्य इंद्रिय सुखों का सामना करता है, जब इंद्रियां भोगों में रमण करती हैं, तो उससे जो सुख उत्पन्न होते हैं, तो वो सुख की स्मृति को याद करता है और उस सुख को
दोबारा अनुभव करने की आवश्यकता को इच्छा कहा जाता है। और जब कोई दुखद परिस्थिति आती है तो फिर उसके कारण जो उस दुख के कारण जो दुखद स्मृति पैदा होती है उससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये आवेग जो हैं ये मन को बाहर की ओर ले जाते हैं और अस्थिर कर देते हैं मनुष्य को। तो मनुष्य को चाहिए क्या कि जब इस प्रकार के वेग मन में आए तो उसे रोकना कोई असंभव बात नहीं है। उसका तरीका क्या है कि किसी दूसरे काम में लग जाओ। जब भी इन दोनों में से कोई भी वेग आता है तो हमें चाहिए कि हम किसी दूसरे काम में लग जाएं, कुछ और काम करने लगे। कोई अच्छा वीडियो देखने लगे, कुछ खेल ले, मतलब अपने मन को कहीं दूसरी जगह लगाना है। जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं कि जब मन में कोई विचार आता है तो हम जिस विचार पे अपने मन को स्थिर कर रहे हैं वापस उस पे लाना है। तो यही काम यहाँ करना है। जब भी काम या क्रोध का आवेग आए किसी दूसरे अच्छे काम में लग जाओ। अपने जो खुद को अच्छा लगता है वो कर लो। कोई अच्छी बुक पढ़ लो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई अच्छा वीडियो देख लो, आप कोई गेम खेल लो, किसी को फोन कर लो जो आपका प्रिय हो। बहुत तरीके हैं। और नहीं कुछ तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप परमात्मा का ध्यान करो। बात यह है कि आपने मन को कहीं ना कहीं लगाना है। तो जब हम इस प्रकार से ऐसे आवेगों का धैर्य के साथ सामना करेंगे, उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। तो जैसे ही ये इस तरह के आवेग आते हैं, हम कोई अच्छा और काम करने लगते हैं, उससे हमारी वृत्तियां जो हैं वो बदलने लगती हैं। तो आप जैसे मन की शुद्धि के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे स्वाध्याय किया, पूजा पाठ की, ध्यान किया, तो फिर मन धीरे धीरे अपने आप ही अंदर की ओर जाने लगता है और फिर बाहरी चीजों से अपने आप मोह कम होता चला जाता है। महाभारत में एक जगह आता है कि जो मन के वेग को, वाणी के वेग को, क्रोध के वेग को, पेट के वेग को, भोजन के वेग को, मूत्रेंद्रिय के वेग को सह लेता है, वह महात्मा है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक के द्वारा घृणा, द्वेष और क्रोध इसका त्याग कर देना चाहिए। क्रोध का कारण कोई भी हो, पर ये एक ऐसा मनोविकार है जिसे त्याग देना चाहिए। अब हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए हमने कुछ किया है और वो उसके लिए कृतज्ञ नहीं है,
कृतघ्न है, हमने उसका फायदा किया, वो हमारा नुकसान करने में लगा है। या कोई दुष्ट व्यक्ति है जो बुरा व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को देख के मन में क्रोध आता है। हालांकि ये क्रोध बुरा नहीं है, फिर भी ये एक आवेग तो है। तो आवेग को नियंत्रित करना चाहिए। हमारा मन हमेशा सर आवाज रही है आज? हमारा मन हमेशा सर आवाज कट रही है आपकी आज। दोबारा ज्वाइन करो। कब से? देखते हैं उनका। नहीं, अभी एक दो तीन लाइनें पीछे की मिस हुई है। दोबारा ज्वाइन करूं क्या? अभी तो आ रही है सर। अगर चलो दोबारा होता है तो फिर मैं चैट में लिख दूंगी। ठीक, ठीक है, देखना जरा म्यूट। ये महाभारत वाला जो मैंने कोट किया था, ये सुन गया था? ठीक था? हाँ जी, सर रिपीट कर देते हाँ हैं। जी, हाँ जी, सुन लिया। चलो रिपीट कर दो बहन जी, करिए। तो महाभारत में एक जगह आता है कि जो मन के वेग को, वाणी के वेग को, क्रोध के वेग को, पेट के वेग को, भोजन के वेग को और मूत्रेंद्रिय के वेग को सह लेता है, वह महात्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वो विवेक द्वारा घृणा, द्वेष और क्रोध का परित्याग कर दे। क्रोध का कारण कुछ भी हो, ये एक ऐसा मनोविकार है जिसका त्याग करना जरूरी है। क्रोध जो है वो मनुष्य का परम शत्रु कहा गया है। अब जो हमारा मन है वो हमेशा खुशी ढूंढता है। जिसका मन शांत नहीं है, वो, उसकी तुलना करी गई है कि जैसे जंगल में पेड़ हवा के साथ बहते हैं, हिलते हैं, यहाँ वहां कहीं गिरते हैं, तो उसका भी मन ऐसा ही है। लेकिन जंगल में कोई पेड़ ऐसा है जो जिसकी जड़ें गहरी हैं, तो हवा चलती भी है तो वो खड़ा रहता है। लेकिन अगर जड़ें ऊपर ही हैं, ऊपर की उस धरती के ऊपर ही नजर आती हैं, तो वो जरा से हवा के झोंके से गिर जाता है। तो जो हमारे भीतर का सत्य है वो भी गहरी जड़ें जमाए बैठा है। तो जो व्यक्ति, जिसका मन शांत है, उस सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जीवन स्थिर है, प्रबल है। और आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कैसी भी विषम परिस्थिति आए, उसमें वो बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है। उसे ये शक्ति कहाँ से मिलती है?
अपने अंदर के स्वरूप से, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। इस श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि इसी जीवन में ये जो पहला पार्ट है श्लोक का कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर के छूटने से पहले शक्नोति इहि एव यः, इस शरीर में ही रहते हुए जो इन वेगों को रोकने में सामर्थ है। तो वो भगवान जी यही कह रहे हैं कि हमें मृत्यु का इंतजार नहीं करना है, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे, कि इस शरीर का कोई पता नहीं, एक अब है, अगले क्षण हो ना हो। क्योंकि आप बाकी के धर्मों की अगर बात करें, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है या कई और हैं, ये सब इस जीवन के बाद की बातें करते हैं कि इस जीवन में ये करो तो आपको बाद में ये मिलेगा। गीता में इस तरह का कोई बात नहीं है। यहाँ आप वर्ड देखिए क्या है उसके, ई हैव, यहाँ ही, अभी जो कुछ करना है यहाँ ही करना है, इसी जीवन में करना है। और यूं नहीं कि अगर मरने का इंतजार नहीं करना, तो ये भी नहीं कि भाई जब कुछ टाइम बाद बड़े होंगे बुढ़ापा आएगा, वो भी नहीं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती इतनी। तो अर्ली द बेटर। जितनी जल्दी इस काम में लगेंगे उतना बढ़िया है। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो जवानी की ऊर्जा है, उसे चैनलाइज करने की जरूरत है। उसे स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ने की जरूरत है, दूसरों की सेवा करने की जरूरत है। तो ये जो हमें हर दिन आवेग हमारे मन में आते हैं, यहाँ काम क्रोध की बात की गई, और भी हैं वे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब को हमें संभालना होगा। और इसके लिए हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये हमें खुद करना होगा। और एक बार जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो, तो फिर वास्तविक खुशी आपके हाथ लगती है, पूर्णता प्राप्त होती है। जैसा इस श्लोक में कहा, सयुक्तः सुखी नरः, सयुक्ता स सुखी नरः। यही मानवता का विकास है। भगवान ने
गीता जी में बहुत जगह काम और क्रोध को शत्रु बताया है और उनका त्याग करने को कहा है। सम रहकर, शांत रहकर भगवान जी कर्म करने का उपदेश देते हैं। जो विवेकी मनुष्य है वो इन वेगों का दमन नहीं करता, बल्कि उनका उदात्तीकरण करता है। उदात्तीकरण मतलब कि उन्हें एक हायर लेवल पर ले जाता है, एक हायर आइडल की तरफ उन्हें मोड़ देता है। मतलब हमें एक उच्च आदर्श के लिए काम करना है। उच्च आदर्श यानी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, हमारे भीतर जो परमात्मा है उसे प्रकट करना। और उसके जब कोई भी आवेग आता है, इन जो छह वेग की बात की गई है, इनमें से कोई भी वेग आता है तो उसे एक हायर आइडल के साथ जोड़ दें। हमारा कोई भी हायर आइडल है, आइडियल है, कोई भी हायर एम है, तो उसके साथ जोड़ दें। क्योंकि कोई भी हमारे अंदर आवेग आता है तो उसे चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। उसे चैनलाइज करने के लिए आप लोगों की सेवा कर सकते हो, भगवान की भक्ति में लग सकते हो, स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में लग सकते हो। तो यानी एक डायरेक्शन देनी है उस वेग को, उसे ऊंचा उठाना है, तो उसका दमन ना करके उसका शमन करना है। और जब आप ऐसे करोगे तो आपको परम शांति मिलेगी। और एक और भी तरह के आवेग हैं, काम क्रोध उनके द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई हमारी निंदा करते, कोई गाली दे दे, तो हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि उनसे ये जो कोई गाली या कोई निंदा करता है उससे हमारे मन को चोट ना पहुंचे। सुना और गया। अगर उनसे क्रोध उत्पन्न होगा तो वो हमारी शक्ति को क्षीण करेगा और हमें पतन की ओर ले जाने का काम करेगा। तो हमें ऐसे वेग का, उसको सहने का अभ्यास करना चाहिए और उससे ये ध्यान रखना चाहिए किसी संस्कार का निर्माण ना हो। हमारे जो बीते संस्कार हैं वो इसी तरह उनका निर्माण होता है। तो काम क्रोध आदि का जो आवेग है उसे सहने का अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए ताकि कोई नया संस्कार न उत्पन्न हो। उसके लिए हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि नया संस्कार उत्पन्न ना हो। और जो मनुष्य ऐसा करने में सक्षम है, स युक्तः स सुखी नरः, वही युक्त है, वही सुखी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rana sir.
कल हमने पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि आसक्ति रहित जो हम बात कर रहे थे उनकी बुक में से राम सुखदास जी की, कि हम बड़े खुश हो रहे थे सोच के कि आसक्ति रहित होने का अगर हमने सोच भी लिया है तो भी हम कहीं ना कहीं लिस्ट में हैं। लेकिन ये सर हर्डल्स तो यही है आसक्ति रहित होने में, जो आपने आज बताई हैं, काम क्रोध, इनके ऊपर अपने वेग पे कैसे नियंत्रण किया जाए। आपने बहुत अच्छे से सारा समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी किसी के मन में यदि कोई संशय हो या किसी को दिक्कत आती हो इन परिस्थितियों पर काबू पाने में, तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। तो मुझे तो आती है अभी बहुत ज्यादा। मुझे भी आती है। सर आपको कम आती होगी ना, आने में भी तो कम है ना, कम ज्यादा लेवल, हमारे लेवल तो बहुत अभी ज्यादा ही है शायद। पता नहीं। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेंगे? खामोशी तोड़ दें। जय कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। जिसको पता है ना मेरा लेवल ज्यादा है भाई, मैं उसको वो कंट्रोल भी वही कर सकता है। उसको पता भाई मतलब गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा, उसने कंट्रोल करने की आदत पड़ जाएगी जी। जिन्नू आवा और करने ही कुछ नहीं, पर उसने तो, पर आपने एक समझाया बहुत अच्छी तरह। काम क्रोध लोभ मोह जो भी है, इनू को अपना मन मोड़ लो, कुछ कर लो, कोई किताब कर लो, कोई वीडियो कुछ है, उस तरह एकदम ध्यान हटा दो बस उधर उस गुस्से की। भाई ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई गई, मन को हटाना है वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बहुत मतलब अच्छी बात है, अभी मन को हटा लो। देखो ये पता चल जाता है, देखो ये पता है ना कि हमारा मन हटता है नहीं, गुस्सा आता है, युवाश्री का भी गुस्सा आता है, आप भी कहते हैं मेरे भी आता है। आता तो पता है ना भाई, आता है जी। हम लोगों को पता नहीं भी आवा है, कद आवा है, उतरता ही नहीं। ये थानू पता भी आवा है भी उतरता नहीं है। मतलब जब तक ये ठीक है, आज समझाया इसके बारे में भी, चलो बहुत। वैसे तो दो तीन बात अगर दो तीन बातें वही राणा जी की बात पहले वाली, सच बोलो कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। सच एक ही बात रखो, ही सच बोल, सिर्फ सच सच बोलने में ही कोई गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं। अच्छा जी ठीक है। मतलब कुछ भी ना बोलो, सच बोल दो सिर्फ, बस कोई गुस्सा कैसा बहुत कम हो जाता है अपने आप से, सच्चाई में। दूसरे तो गुस्से हो जाते हैं ना सच बोलने से। फिर दूसरों पे गुस्से होते रहे अपन तो फिर एक चुप सोन मुरा हुआ है। फिर हम सैर करते हैं ना शाम को, रात को खाना खा के, तो कुछ और मैं भी चुप रहूं, और क्या बात गूंगे हो गए? मैंने गूंगे नहीं, एक चुप सोन मुरा हुआ बस। मैं तो सीधे तारीफ कर रहे हैं। हमारी माँ बतावा भी एक चुप सोन हो, चुप रहो, बढ़िया। मौन रहना भी एक साधना है, सोच समझ कर बोलना उससे अच्छी साधना है बस। आज विजय बहन जी है नहीं ना, इसलिए मैं माता के पास बैठा हूँ, वो भी बैठी हुई उधर कमरे में। वैसे बहुत बढ़िया। वैसे को काम करो लो पे, मतलब 5-4 दिन में बारी आ जाती है काम करो लो मोह की। अच्छा है इसके बारे में समझाना, देखो यही है बस, यही खत्म हो जाए कम पार है बस। ये बहुत आज वैसे बहुत बिंदु अच्छा रहा, बिंदु इस श्लोक का बहुत अच्छा। ये मतलब ये हमें इसको गीता सार ना कह के एक जीवन को सुधारने वाला भी कह सकते हैं। ये आज मतलब गीता क्या, ठीक है गीता में तो सब कुछ भगवान जी कह कर गए हैं, परंतु कुछ ऐसी ऐसी चीजें बता के जो जीवन में सुधारने के लिए बनी हुई है। मतलब ऐसे ऐसे श्लोक मिल ही नहीं सकते बस, जो जिस चीज में बहुत मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों का बड़ा फर्क है। इतना समझा दिया तब 1 घंटा हमने लगा दिया इसमें काम करो लो मोह समझाने में। 24 घंटे में 10 घंटे। अब चुप हो जाओ, विजय जी आ गए हैं। तो विजय आओ, कोई आओ, मानो क्या इसमें क्या अपन तो कोई, हमने कभी झूठ राणा इनका झूठ बोलना नहीं, हम तो सच बोलना, सच बोल दिया अपन। जो मर्जी मैं तो राणा जी के
बस इन्होंने एक बात कह दी। बल्कि बड़ी कई बार ना बिजनेस में भी झूठ बोलते हुए, मतलब सच बोलते बोलते हुए पता चला भी अगर यार छोड़ यार झूठ बोलने नहीं, कहने ही नहीं, बस ठीक है, मतलब दिल ही नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा मजा आता है। बस सच बोलने के बाद किसी ਨੂੰ वो देने की जरूरत नहीं है, हमने प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बस कोई प्रूफ है ये परमात्मा अपने भी दौड़ता है बस। ये भी एक धैर्य की बात है। ये बहुत हिम्मत, बहुत बढ़िया। फिर आपने एक ही बात पकड़ रखी है ना, ये भी बहुत चीजों को ठीक करती है, बहुत ये तो चीजों को ठीक करती है। बहुत ज्यादा नजारे वाला काम है। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। विजय बहन जी, ये आप तो भी कुछ बोलो। विजय जी ने सुना नहीं, वो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे बाद में। आज आपकी तारीफ हो रही थी। चलिए फिर मेरी चलें सब। तारीफ कौन कर रहा था? मामा जी। एक ही बंदा कर सकता है आपकी तारीफ। तर ऐसे तो ना कहो, हम भी बहुत करते हैं। जितनी वो करते होंगे इतनी नहीं आप कर सकते। ये नहीं ना पता किस वे में करते हैं वो। समझ गए। बस ये नहीं, ये तो भगवान जानता है। बता नानी इतना तो खुश रहने दो, अगर थाने बता दिया फिर कभी गुस्से में और नहीं, फिर वो ज्यादा चुप रहना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा ना कि ये भगवान जी जानते हैं। हम तो भगवान जी को लेते हैं हर चीज के बीच में। वो जो जज वाली आपने सुनाई थी, वो रघुनाथ जी जानते हैं। आपकी तो हर बात कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। रघुनाथ जी जानते हैं। रघुनाथ जी, मैं ना जानू ये तो रघुनाथ जी जाने। सर एक बार जज दोबारा भी क्या सुना है दो। अच्छे भाई, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। चलिए चलें फिर आज समापन की ओर। संगीता बहन जी ने नहीं बहुत दिन से कुछ बोला। उनसे बाद में पूछते हैं, वहां का बताएंगे। मैं तो सर अभी जाना था ना आज। ज्वाइन किया मैंने दर्शन करके, और कोई बात। मतलब बहुत ही प्राचीन मंदिर आलंदी गांव, उसकी पूरी कहानी कल सुना दूंगी। और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही बढ़िया। 21 साल की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि सर शरीर। और ये कहा जाता है कि एक तरफ उनका अच्छा वो समाधि स्थल पे उन्होंने वो बहुत ही मतलब बहुत मान्यता है, बहुत बड़े भोले भाले लोग बड़े भोले भाव से गाते बजाते वहां जाते हैं। और जो आप उनके कष्टों की बात बता रहे थे वो मैंने पढ़ा भी, फिर कहीं पे पूछा भी वहां। यहाँ पे ना बुक्स एक्चुअली मराठी में मिलती हैं, कहते लोग खरीदते ही नहीं है हिंदी की, तो बस एक छोटी सी पतली सी किताब मिली, तो मैं अभी रास्ते में पढ़ती आ रही थी। तो बस उसका कारण ये था कि उनके जो पिता थे वो बहुत मतलब सन्यासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो जब उनका विवाह हुआ और वो उम्र भी हो गई उनकी, पर ध्यान उनका भगवान में था, तो वो मतलब अपनी पत्नी को उन्होंने ऐसे बोला कि मैं गंगा स्नान करके आता करने जा रहा हूँ। तो पत्नी को लगा कि मतलब यही गंगा से में स्नान करके आ जाएंगे, पर वो प्रयागराज चले गए। तो 12 साल तक वो लौटे ही नहीं। तो पत्नी इंतजार करती रही, तो जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी वहां पे, उनको उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं विवाहित हूँ। यस, मैंने पढ़ी हुई है। हाँ, तो ये था उनके जो दुखों का कारण यही था। फिर जब पत्नी से उनकी मुलाकात हुई उनके गुरु की, उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे उन्होंने गुरु ने बोला जैसे कि पुत्रवती भव, तो उन्होंने बोला मेरे पति तो 12 साल से है ही नहीं यहाँ पे। फिर जब उन्होंने बताया तो वो समझ गए कि जो मेरा शिष्य बना है, अभी चैतन्य नाम दिया था उन्होंने, वैसे विट्ठल दास नाम था इनके पिता का, तो वो जो है वही है मतलब। फिर उन्होंने वो वापस लौटे प्रयागराज, उन्होंने इनको डांटा और बोला कि तू घर जाके गृहस्थी में दोबारा जा। तो वो जब घर लौटे, वो गृहस्थ आश्रम में आए, तो इस करके उनका बहिष्कार कर दिया था गांव के लोगों ने
कि ये धर्माचरण नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। तो मतलब उनको गांव से निकाला ही दे दिया एक तरह से, कोई उनसे मतलब व्यवहार नहीं रखा, तो वो गांव के बाहर रहने लगे थे। तो अलंदी जो है वो गांव है, और उसके बाहर एक सिद्धपुर करके जगह है जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। तो वहीं पे सिर्फ घाट घाट बना है, वहां पे संस्कार भी होते हैं। और उसके फिर आगे, क्योंकि समाधि स्थल है ना, तो उसको उसी तरह से लिया जाता है। फिर वो रहने लगे बाहर आके। तो वक्त बीतते बीतते उनके 4 बच्चे हुए। 3 को तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है, और जो बेटी हुई उनकी मुक्ताबाई, उसको भगवती का अवतार मानते हैं। तो फिर उन्होंने बोला मेरे बच्चों का उपनयन संस्कार करना है, तो मना कर दिया गांव वालों ने कि नहीं। तो ये सारा था, भिक्षा लेने जाते थे, भिक्षा नहीं देता था कोई उनको। फिर उनके माता पिता, मतलब इसके बीच में और भी बहुत कुछ हुआ। तो फिर माता पिता ने बोला कि हम अपने बच्चों के कल्याण के लिए भी हम क्या करें, भी हम बहिष्कृत हैं। तो उन्होंने फिर प्रयागराज जी में जल समाधि ले ली दोनों ने। उस समय ये छोटे छोटे थे चारों। लेकिन इनकी फिर मतलब फिर दोबारा से धर्म सभा बैठी, और उन्होंने बोला कि आप एक शुद्धि पत्र लेके आओ ब्राह्मणों का, तब हम आपको समाज में स्वीकार करेंगे। तो फिर वो शुद्धि पत्र लेने गए। तो रास्ते में उन्होंने, एक शव यात्रा जा रही थी, तो स्त्री ने जाके ज्ञानेश्वर जी के पैर छुए। तो उन्होंने फिर उसको आशीर्वाद दिया, ऐसे ही पुत्रवती भव। तो उसने बोला मेरे पति की तो ये शव यात्रा मेरे पति की है। तो फिर वो उनके कान के पास जाके उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो वो शव जो व्यक्ति था वो उठ के बैठ गया। तो ये ख्याति उनकी फैली बहुत। इस तरह से उन्होंने बताया। और 21 वर्ष की आयु में मतलब इन्होंने शरीर छोड़ दिया था अपना। भाई सभी ने छोटी छोटी उम्र में ही सजीवन, जिसको वर्ड यूज होता है, संजीवन समाधि ले ली। और नामदेव जी से भी इनकी मुलाकात अपने रहते हुए ही जीवन में। और मतलब ज्ञानेश्वरी गीता जी का जिसका जिक्र आता है, वो लिखी इन्होंने, उसके भी जिक्र। मतलब बहुत जो कष्टों का कारण ये था, मुझे समझ नहीं आता कष्ट क्यों मिले। तो कष्ट यही थे कि माता पिता ने गृहस्थ, अपने गुरु के कहने पे गृहस्थ द्वारा स्वीकार किया। तो फिर गांव वालों ने उनको मतलब बहुत प्रताड़ित किया, बहुत उनका। तो उनकी अभंग कहते हैं इनको ये लोग ना, जो ये श्लोक और ये जो गीत लिखे हैं ज्ञानदेव जी ने। जगह बहुत सुंदर सुंदर, मतलब बहुत प्राचीन मंदिर, और बहुत आस्था लोगों की। और एक सर यहाँ पे पास ही में जलाराम मंदिर भी था। जलाराम जैसे देखो हमें पता ही नहीं होता कईयों का कि जैसे मीराबाई हुई है ना, जैसे मतलब कितने भक्त हुए हैं ना, ऐसे जलाराम भी गुजरात के बड़े राम जी के भक्त थे। ओके। हाँ जी। तो मतलब उनके मंदिर जो है, उनका मंदिर है जो, वो राम भक्त थे, और कहते हैं राम उनको स्वयं लेने आए थे। तो उनकी कहानी जो नहीं, मैंने पूछूंगी किसी से, गुजराती कोई मिलेंगे मेरे को। तो उनका मंदिर है और उनमें लंगर चलता है 24 घंटे। जलाराम जी भक्त थे हुए, जैसे तो हिंदुस्तान में एक से एक हुए हैं। हाँ, धन्ना सेठ हुए हैं जैसे, है ना, ऐसे जलाराम भी हुए हैं जो गुजरात के। गुजरात में वैसे तो द्वारिकाधीश की पूजा होती है भगवान के उस रूप की, भगवान कृष्ण के, लेकिन राम भक्त उस एरिया में यही हुए हैं। तो उनके मंदिर बने हुए हैं, और बड़ी आस्था है लोगों में, बड़ा रख रखाव है उनका मंदिरों का। गुजराती समाज ज्यादा आता है वहां पे। मतलब बहुत अच्छा था आज का जो था आलंदी जाके, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मतलब संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में जान, फिर वो पिक्चर याद आ गई जो जिसमें वो गाना था, जोत से जोत जलाते चलो, वो भी संत ज्ञानेश्वर का ही था। तो हम लोग ये भी जिक्र कर रहे थे कि देखो आजकल ऐसे संतों में कुछ बनता ही नहीं है, तब कितनी मूवीज बना करती थी। अब रामदेव के ऊपर क्या गाना बन जाए, कौन सी मूवी बन जाए। बड़ा हम यही डिस्कस कर रहे थे, काफी लोग थे, 10 लोग गए थे टोटल। क्योंकि देखो उस जमाने में हम बच्चे भी, हम ऐसी पिक्चरें देखते थे, तो हमारा भी एक तरह से जो संस्कार परिष्कृत होते थे। आजकल है ही नहीं ऐसा कुछ भी। बस तो जैसा समाज है वैसी पिक्चरें हैं, या जैसी पिक्चरें हैं वैसा समाज है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो वही मैं देख रही थी, अब उस दिन वो राजश्री वालों का आ रहा था इंटरव्यू, उनका जो है सूरज बड़जात्या का, कहते भी इतना ज्यादा हमने तो भी ऊंचाई देखी, टीवी पे आ गई, अब जरूर देखिएगा, ZEE5 पे आई है, जरूर देखिए, मस्ट वॉच। मतलब बहुत ही बढ़िया
मित्रों को लेकर, हमारी उम्र के दोस्तों के ऊपर है। एक भी मतलब राजश्री ने अपना वो कायम रखा है, अपना जो उत्तरदायित्व है ना उसको कायम रखा है। मतलब कि कुछ भी दूर दराज डिस्टेंट में भी ऐसा कुछ रिमोटली भी कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप देख ना पाओ परिवार के साथ, मतलब उस इशारा तक नहीं है। तो वो बता रहे थे, कहते हमने जब वो एक पिक्चर थी उसमें गाना था आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई, तो कहते गाना लेखक ने इसमें आजा रात होने आई लिखा था। तो कहते जब मेरे पिताजी ने पढ़ा कि ताराचंद जी ने कि ये आजा रात होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई तो किस बात की है लड़ाई, ऐसे गाना है कुछ, बोले नहीं रात हटाइए शाम लगाइए यहाँ पे। मतलब इतनी इतनी माइन्यूटली अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स नहीं है आज की डेट में, बिल्कुल ठीक इसलिए हमारा मनोरंजन भी अस्वस्थ है। और इन्होंने तो ये जो क्या नाम है, राजश्री, हाँ राजश्री की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो फिल्म बनाई थी ये कौन सी जिसकी आप जिक्र कर रहे हो? ऊंचाई, नहीं, जो पहले क्या नाम है, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया, हाँ उसी में था ये गाना। तो उससे हम्म। उससे पहले तो इनके ये हाई बजट की फिल्म थी, इससे पहले तो लो बजट की फिल्में बनी। हाँ नदिया के पार, नदिया के हाँ, पार देखिए। और उस हाँ टाइम की फिल्में जो हैं वो हम्म, इतनी सिंपल हैं हाँ और बहुत मजेदार हैं वो। नदिया के पार का जो हाई हाई बजट वर्जन था हम आपके हैं कौन, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन नदिया के पार की जो मासूमियत है उसको तो छुआ ही नहीं जा सकता, वो इतनी खूबसूरत, मैं बहुत बारी देखी वो मूवी। आप ऊंचाई तो सबको बोलिए अपने ग्रुप में जरूर देखें, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं तो खैर थिएटर में 2 बार देखी मैंने और मित्र के साथ ही देखी क्योंकि मित्रता पे ही है ऐसा बिल्कुल, तो मैंने तो अपनी फ्रेंड के साथ ही देखी। जो मतलब बहुत की कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, कहते आजकल कहाँ ऐसे दोस्त होते हैं, आजकल कहाँ ऐसा प्यार होता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही समाज से उड़ गया। बहुत दुख होता है इस बात का कि दोस्ती प्यार का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये जो सादगी है, ये जो तो ऐसी संत ज्ञानेश्वर में हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखिए हमने ये देखी हुई है मूवीज, हमारे नेताओं पे पिक्चर्स, सुभाष चंद्र बोस पे मैंने देखी है, भगत सिंह पे तो 2-3 बारी बनी। तो मतलब बच्चों में भी वो संस्कार आते थे, उनको जब उनको परोसेंगे थाली में हम जंक फूड, तो फिर वो जंक ही खाने के आदी बनेंगे ना। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा रहा सर। मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले 6:45 लौटी मैं, तो फिर मैंने आते ही ऑन किया, मैंने कहा चलो आपकी आवाज सुन लेंगे और अपनी बता देंगे। बहुत ही सुंदर अनुभव। बाकी मैं उनकी एक बुक लाई हूँ, विश्व प्रार्थना, उनकी पसाये दान करके नाम है, अभी बुक ही है मेरे हाथ में। अब क्या लिखा हुआ है क्या नहीं वो मैं फिर पढ़ के बताती हूँ, शेयर करती हूँ आप सबसे। मैं तो खरीदी है, बस एक ही बुक मिली हिंदी में छोटी सी, तो वो मैंने ले ली थी। ज्ञानेश्वरी भी ये सर जो थी, उसका ना पेपर बैग एडिशन था, मेरा मन था खरीदने को। एक तो पेपर बैग एडिशन था, बहुत मोटी थी, और एक फिर वही था ना जब सब इकट्ठे होते हैं तो भागो भागो, एक होता है कि आराम से देखो टटोलो किताब को, उसके पन्ने पलटो, तसल्ली से उसको फील करो फिर लो। इतने बड़े ग्रुप में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर ले लेके ओरिजिनल घूमना। ओरिजिनल बुक तो वो मराठी में लिखी हुई है, हाँ जी तो अच्छा, मैंने शेयर की है, हाँ वो जी मैंने उसका लिंक आपको अनुवाद कर किया दिया हुआ है, प्लीज। उसका अनुवाद अच्छा किया हुआ है वो। जी जी, हम्म हाँ नहीं यहाँ पे हिंदी में मिल रही थी, हम्म। तो नहीं देखी मिल तो मैंने। जाती है वो, हाँ तो मिल मुझे तो। लगा ये गोरखपुर प्रेस के, गीता प्रेस के मंगा लेंगे, फिर मुझे ये लगा कि उठा उठा के घूमने से अच्छा है ऑनलाइन भी मंगा लूंगी मैं अगर मेरा इच्छा हुई तो। पर बहुत अच्छा है, मैं कल आपको इसमें से कुछ अगर मैंने पढ़ा और मैं शेयर करूंगी आपसे। श्योर श्योर। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, दर्शन हुए आज एक अच्छी संत के समाधि स्थल के, और फिर उसके बाद हमें पढ़ने का मौका मिला। हमें पता ही नहीं है सर हम लोगों को। आप देखो ना गुरु नानक देव जी के जो बेटे थे श्री चंद जी, है ना, जो सरदार फैमिलीज भी हैं वो भी उनके बारे में कुछ नहीं जानती हैं, जबकि श्री चंद जी महाराज जी तो उसी परंपरा से है मेरे गुरु। तो बाबा श्री चंद जो थे वो शिव के अवतार माने जाते हैं, और तकरीबन 165 ऐसे इस उम्र में उनका शरीर छूटा, और पूरा टाइम वो बालक शरीर में रहे, मतलब जैसे युवा या बालक जो भी कह लें। और उनके बारे में खुद सरदार लोग जो हैं वो उनको पता ही नहीं है, और जिनको पता भी है बहुत नेगेटिवली पता है उनको।
कि बाबा जी ने अपनी गद्दी फिर अपने बेटे को नहीं दी, बेटे में काबिलियत नहीं थी, देखो गुरु अंगद देव को दी, इस तरह से लोग, तो हमें पता ही नहीं है। बहुत बहुत संत हुए हैं, बहुत महान लोग हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगा जाके इस तरह से। पुराने टाइम्स में मतलब ज्यादा लोग तो जो थे वो संतों महात्माओं के साथ हाँ। ज्यादा अटैच थे। ज्यादा टेस्ट। हमारे फादर और मदर बताते हैं कि हमारे गांव के आसपास ही जी। वॉकिंग डिस्टेंस भी था, मतलब लोग साइकिल वगैरह से भी चले जाते थे। गांव का नाम मेरे को ध्यान नहीं है। तो वहां पर कोई ऐसे संत थे जो श्रीचंद उनके अंग संग थे, ओह अच्छा। और लोग उनके पास जाते थे और बहुत सी चीजें उनके बहुत दुख दर्द वहां से जाके ठीक हो जाते। मेरे फादर बताते हैं एक बार कुछ घर में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, जी। तो वो आगे भागे वहां गए, तो संत तो थे नहीं, तो वहां गद्दी पे बोल के आए कि श्रीचंद बाबा जी मेरे साथ चलो। हम्म, तो इतना बोल के आए और वो घर आए तो बाबा जी पहले पहुंचे हुए थे घर। वाह, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब पुराने टाइम अनबिलीवेबल बातें कई बार सुनने को मिलती हैं जिनको मुझे भी यही लग रहा था सर, कितनी कमाल की बात है और अनबिलीवेबल सी लगती है। पर और आपके आज पापा कह रहे हैं तो जरूर हुई होगी। बिल्कुल कोई बिल्कुल और बोलता बिल्कुल। तो हाँ। मैं तो यही सोचती कि हमें कह रहे हैं। हाँ, नहीं। मतलब अगर मैं वही इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे फादर के साथ बीती हुई है, हम्म, और ये तो एक एग्जाम्पल है, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। क्या क्या हुआ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारे जब मेरे फादर घर पे थे अपने गांव में, तो गांव में कोई भी समस्या होती थी उस टाइम पे भाग के वहीं पहुंचते थे। हम्म, हम्म, तो कोई बात रही होगी तभी पहुंचते थे, कोई शक्ति होगी तभी जाते थे वहां पे। सही बात। और आज की जनरेशन से ये बात कहो तो वो हंसेगी, अजीब महसूस करते हैं। मजाक करते, हाँ उनको लगेगा क्या अंधविश्वास, और मतलब सर इसमें ना आज मैंने वो भी देखा, एक चांग देव जी हुए बाबा ज्ञानेश्वर महाराज के टाइम में ना, एक चांग देव जी, वो भी मतलब संत ही थे, सिद्ध संत कह लो। लेकिन उन्होंने अपने तप बल से ना अपनी उम्र 114 के 1400 साल ऐसे कुछ करवा ली थी। मतलब वो उस तरह की सिद्धि रिद्धि सिद्धि वाला जिसको कहते हैं ना। तो मतलब था उनको इस बात का कि मैं, मेरे अंदर वो है। तो कहते एक बार कहते हैं वो ज्ञानेश्वर जी को मिलने गए कि उन्होंने कहा मैं लेटर लिखता हूँ ज्ञानेश्वर जी को, पत्र लिखने लगे। तो उनको ना संबोधन नहीं समझ में आया। उनको लगा कि मैं, मेरी उम्र तो जो है वो क्या कहते हैं 1400 साल है, तो मैं तो इतना सीनियर हूं, तो अगर मैं नमस्ते लिखता हूँ तो फिर मैं अच्छा नहीं लगता, और ज्ञान की दृष्टि से मैं छोटा हूँ। तो कहते हैं उन्होंने ना कोरा पत्र ही लिख दिया, कोरा कागज ही भेज दिया ज्ञानेश्वर जी को। तो ज्ञानेश्वर जी के पास जब वो कागज आया तो उन्होंने देखा और अपनी बहन से कहा, अपनी बहन को बोला कि नहीं, बहन ने बोला क्योंकि वो भगवती का अवतार थी मुक्ता भाई, कि देखो ये 1400 साल जीवित रह के चांगदेव जो है, चांगदेव महाराज जो है, इस खत की तरह कोरे के कोरे ही रह गए। तो फिर कहते हैं कि निवृत्तिनाथ जी ने ज्ञानेश्वर जी को बोला कि तुम इनको खत लिखो, इनको जवाब दो। तो उन्होंने कहते हैं कि तुरंत 65 जो है लाइंस जो है लिखी और चांगदेव महाराज को भेज दी। तो वो चांगदेव, उसको चांगदेव पासष्टी के नाम से कहते हैं। तो जब वो खत पहुंचा ना चांगदेव जी के पास, तो उनको समझ नहीं आया क्योंकि वो बड़ी गूढ़ ज्ञान की बातें थी। तो उनको लगा चलो मैं खुद जाकर उनके दर्शन भी कराता हूँ ज्ञानदेव जी के, और इस खत का अर्थ भी समझ आता हूँ। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कोशिश, तो उन्होंने बोला कि मैं, था एहसास मन में कि मेरे अंदर बड़ी समर्थ है। तो उन्होंने जीवित मतलब नाग को हाथ में लिया, सांप को हाथ में लिया, और शेर पे सवार होके आकाश के रास्ते से
अपने शिष्यों को बस, लेकर वो हाँ वही सिद्धियां ज्यादा थी, ज्ञान हाँ कम था। अलंदी पहुंचे और मैसेज पहुंचा दिया कि मिलने आ रहा हूँ। कहते उस समय ना ये चारों भाई बहन ना एक कच्ची दीवार पे बैठे हुए थे, तो मैसेज आया कि भाई चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं मिलने के लिए। ज्ञानेश्वर जी ने बोला भी हमें भी उनका वेलकम करने जाना चाहिए, तो वो कच्ची दीवार के साथ ही आकाश मार्ग में उड़ने लगे। तब उनको बहुत शर्म आई, मतलब चांगदेव जी को, कि नहीं मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे अपनी रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन ही कर रहा था। तो मतलब बड़े लज्जित हुए। उन्होंने बोला कि तब कहते हैं कि जो मुक्ताबाई थी, जो बहुत छोटी सी बहन, उसने उनको वो उन 65 लाइनों का मीनिंग समझाया, और तब 1400 साल आयु वाले चांगदेव उस छोटी सी मुक्ताबाई के शिष्य बने। मतलब वो ऐसे, अब हम सुनेंगे ये तो बड़ी फालतू की बात है, ये ऐसा थोड़ी होता है। पर श्रीचंद, बाबा श्रीचंद के बारे में कहते हैं कि आखिर में चंबा के किनारे थे वो, उन्होंने बोला मुझे जंगल के उस पार जाना है, तो नाविक ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं ले जा सकता, नदी पार करनी। तो वो जिस चट्टान पे बैठे थे, वो चट्टान ही नदी में मतलब चलने लगी, और उसके बाद वो चट्टान से उतरे और जंगल में कहीं खो गए। उसके बाद उनको नहीं देखा गया कभी भी। तो ये मतलब जो बातें हमारी सीमित बुद्धि के दायरे में आती हैं, तो हम तो सीमित ही देख पाते हैं ना, पर कुछ भी अनबिलीवेबल नहीं है, कुछ भी। बिल्कुल तो एक्चुअली। ये कब की बातें हैं? और हाँ, मैं इसी कितनी बात साल पे आ रहा था कि ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, कोई नहीं नहीं, एंशियंट टाइम्स हाँ, की बातें नहीं है। ये तो 250-300 साल पहले हुए ज्ञानेश्वर जी हाँ, ज्ञानेश्वर जी भी और बाबा श्रीचंद जी भी बहुत हाँ पुराने नहीं है, उसी हाँ हाँ, उन्हीं दिनों की बातें हैं उन्हीं ये दिनों सारी। के हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इनको ये कहना कि भाई ये तो मिथ है, जैसे माइथोलॉजी के बारे में हमारे कह दे, ये मिथ नहीं हो सकती। नियमित नहीं। सर हाँ। नामदेव जी तो देखो पूरा इधर सफर करते करते फिर अमृतसर पहुंचे हैं, तभी उनके मेरे को कहते हैं 50-60 उनके जो भजन है वो हैं अपनी गुरबानी में। उनके भजन है ना अपनी गुरबानी में। रैदास जी, रविदास जी पहुंचे सर हैं, आपके नामदेव जी पापा ने के। ये चीजें देखी हुई हैं कुछ कुछ? हाँ जी। आपके पापा ने ये कुछ कुछ चीजें देखी हुई हैं? नहीं, वो बाबा श्रीचंद जी वाले तो सच है, मतलब उन्होंने उनके साथ साक्षात एक्सपीरियंस किए हुए हैं, पर बाबा श्रीचंद को नहीं देखा उन्होंने। अच्छा, हाँ, उनकी उनकी फोटो ही देखी थी तो उनको ऐसे महसूस हुआ कि वो घर में आए हैं? नहीं नहीं नहीं, जहाँ वो बाबा जी रहते थे ना, हम्म वो संत महात्मा जी, हम्म वो कलौड़ गांव है वहाँ हमारे गांव के आसपास। कहाँ पे है ये आपका गांव? हमारा गांव है चंडीगढ़ से कोई 15-20 किलोमीटर है। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ उधर ही था वो कहीं। मैं तो छोटा ही था उस टाइम पे, बच्चा ही था, मुझे कभी ये पता भी नहीं हुआ। दोबारा उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ हूँ कभी गए भी अभी नहीं। भी आपके पापा बात बताते हैं? अरे उनको किसी दिन स्क्रीन पे लेके आओ ना, हम उनको देख के नमस्ते तो कर लें। तो वो जब वो कलोड़ वाले बाबा के पास गए ना, तो वो कलोड़ वाले बाबा जी थे नहीं वहां वो पे। नहीं वहां पे। हाँ, तो वो वहां गद्दी पे ये कह के आ गए कि बाबा जी बाबा श्रीचंद जी मेरे साथ चलो आप। हम्म और वो ये कह के घर चल दिए, और बाबा श्रीचंद जो है घर पे पहले ही पहुंचे हुए थे। ये कलोड़ वाले बाबा जी ऐसे कह के आए या आपके पापा? मेरे फादर कह के आए, कलोड़ वाले बाबा जी तो वहां थे ही नहीं ना, मिलने तो उनसे गए थे ये। हाँ जी, अच्छा, जब घर पहुंचे तो उनको दिखे वहां पे? नहीं दिखे नहीं, बस जो कुछ होना था वो चाहते थे वो हो गया था। अच्छा। वाकई सर, कुछ बातें तो ऐसी हमारे साथ भी ऐसी घटती हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, बट बिल्कुल। ऐसी वाली फीलिंग नहीं ये कभी। हाँ, ये एक्सपीरियंसेस हमारी जनरेशन को नहीं है। हाँ। हमारे से फादर वाली जनरेशन को, कईयों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बड़ी तरह के एक्सपीरियंसेस। सर वो ऐसे मेरे विश्वास पे विश्वास ज्यादा करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनका विश्वास अंदर से होता था। हम कहते हैं बट हाँ नहीं, एक और भी चीज है कि
भोलापन ज्यादा था पहले। हाँ, वो ज्ञान को पहले ज्यादा इतना नहीं करते थे, भक्ति भक्ति भाव की बात कह सकते हैं, सरेंडर। हम जो हैं, हम इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, इसलिए दिमाग ज्यादा खराब है हमारे। वो भोले। बुद्धि ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को। मतलब एक्सपोजर कह लो, हाँ। समझ ना समझना तो चलो अलग बात है। वो क्योंकि लोग इंटेलिजेंट होते तो ये बात समझ में आती ना, जो कि भाई परमात्मा है, कुछ है, ये बात तो उनको समझ नहीं आई। वो वाली तरफ तो आंखें बंद है। बात ये है अंजू, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है ना, उसका हमारे मन के अंदर इतना शोर मचा हुआ है। बाहर से भले हम बड़े काम क्वाइट दिखते हैं, वो इतना शोर मचा है कि जिसकी कल सर बात कर रहे थे, वो मन की स्थिरता, वो ब्रह्मनी स्थित होना, वो हो ही नहीं पाता। इतना शोर है, सारी इंफॉर्मेशन का सही बात। शोर है, और ये उस सारी इंफॉर्मेशन को हमने ज्ञान समझ लिया है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी बहुत कर लिया हम लोगों ने, बहुत, जिसको एक्सपोजर कहा जा रहा है, वो इतना से, मतलब वो भी इंफॉर्मेशन ही है ना, ये भी पता है, वो भी पता है, ये भी मतलब जैसे वो एक फोमो, सर आजकल फोमो करके एक बड़ी चल रही है टर्मिनोलॉजी ना, है ना, आपने सुनी होगी, फियर ऑफ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये इस डर के इतने शिकार हैं लोग कि उनको लगता है मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, तो वो सब जगह होना चाहते हैं, सब जगह होना चाहते हैं। इस चक्कर में वो फोमो के चक्कर, वो एक बीमारी लग गई है, उसने हमारे दिलो दिमाग को इतना शोर से भर दिया है कि उस शोर, सर आप, अभी टाइम नहीं है, अब हमारे 10th के सिलेबस में ना एक स्टोरी होती थी, झेन की देन। झेन जो ये पद्धति है, बौद्ध पद्धति, समझ गया मैं, तो वो बोले कि रियल स्टोरी है कि जापान में ना, राइटर ने बोला मैं जापान गया, तो जापान में मैंने पूछा किसी से कि यहाँ पे मतलब किस तरह के रोगी होते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना मानसिक रोगी बहुत हैं। तो बोला वजह क्या है उसकी, कहते वजह यह है कि ये 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं, है ना, दिमाग को उन्होंने, दिमाग जो पहले ही तेज चलता है उस पे उन्होंने स्पीड का इंजन लगा दिया, और छोटे दिमाग पे क्योंकि इसलिए हर व्यक्ति यहाँ पे अपने आप से बड़बड़ाता रहता है। ये खासकर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात थी, तो बड़बड़ाता रहता है हर व्यक्ति। कहते लोग चलते नहीं है, भाग रहे हैं, बोलते नहीं है, बकते हैं, मतलब बोलने और बकने में जो अंतर है। तो कहते फिर इसका इलाज करने के लिए हमने झेन पद्धति को अपनाया है। उसमें चाय पीने की विधि है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की टॉप पे, रूफ पे, मतलब 25-30 मंजिला अगर बिल्डिंग है, तो उसकी टॉप पे एक पर्ण कुटी बनाई गई है, पत्तों की घा है वो पॉश एरिया में। तो पर्ण कुटी में बाहर एक बेढबा सा बर्तन पड़ा हुआ है, और जिसके अंदर पानी है। आप 3 व्यक्ति वहां चाय पीने जा सकते हैं, चाय उसको चानीज या कुछ ऐसे उसको बोलते हैं कुछ, तो 3 आदमियों को चाय पीना है वहां जाके। तो वो अब करना क्या है, वो पहले वो जाएंगे उस 25वीं मंजिल पे, पर्ण कुटी के बाहर जूते उतारेंगे, फिर वो जो टूटा फूटा सा बर्तन पड़ा है उसमें से पानी लेके अपना हाथ मुंह धोएंगे, फिर वो अंदर जाके बैठ जाएंगे। फिर वो जो चाय बनाने वाला है वो आएगा, वो अंगीठी सुलगाएगा, गैस नहीं, अंगीठी सुलगाएगा, कोयले जलाएगा, अंगीठी सुलगाएगा, और फिर वो एक केतली में बड़े आराम से पानी डालेगा और उस अंगीठी पे रख देगा। आप और 3 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते उसके अंदर एट ए टाइम। फिर वो मतलब धीरे धीरे 3 कप लाएगा, उनको धोएगा, साफ करेगा, उनको धीरे धीरे कपड़े से पोंछेगा, और इतना सन्नाटा कि पानी का बॉयल होने की आवाज भी सुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद जी उसने वो आराम से उसने चाय बनाई, फिर उसने आपकी प्याली में 2-2 3-3 घूंट चाय डाल दी बस, और उस 2 या 3 घूंट चाय को आपको आधे घंटे में पीना है। तो कहते हैं होता क्या है कि भागता हुआ मन धीरे 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 स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है बिल्कुल, फिर वो सिर्फ वर्तमान का क्षण सामने रह जाता है। एक ऐसी थॉट भेजा था ना कि अगर हम सुबह वॉक करते हुए आराम से देखते हुए सब कुछ चलते हैं, तो एक तो वॉक करते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए कि भाई इतने मिनट में इतने होने ही चाहिए स्टेप्स, कि इन 1 मिनट 130 स्टेप्स हमारी एज में होने चाहिए, अगर हमने फिजिकली ठीक रहना है तो।
लेकिन अगर हम आराम से चलते हुए पूरी नेचर को देखते हुए जाते हैं, जो शांति उसमें मिलती है और जो आपको हेल्थ उसमें उससे मिलती है, वो ये फिजिकल हेल्थ उसका बराबरी नहीं कर सकती। वो मन शांत मेंटली हो आप जाता है। Actually मेंटली मन फिट मन होगे तो फिजिकली भी होगे ना। खाली मन फिजिकली मन फिट होकर के क्या वो दिमाग में जैसे हम लोगों के अभी शोर मचा हुआ है, तो भी शांति थोड़ी है। मन रुक जाता है ना ऐसी स्थिति में। हाँ। और एक बात और भी है, आप ये तो मैंने पर्सनली अनुभव किया है, अगर आप पहाड़ को देख रहे हैं या समुद्र को देख रहे हैं, आपके मन में कोई थॉट नहीं आएगा, आजमा के देखना। ये सर मैंने इसको तो एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मतलब अगर पहाड़ को मैं देख रही हूँ ना या ये समुद्र, ये कोई thought नहीं आना। दोनों स्थिरता के सिंबल है। कोई थॉट आता ही नहीं है मन में, आपको कितने भी बेचैनी क्यों ना हो, कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, नहीं आता। ये तो मैंने पढ़ा था, फिर मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, तो नहीं आता। तो ये जापान में झेन की विधि कहते हैं, झेन की देन कहते हैं इसका। तो उन्होंने बोला ये हमने ये तरीका अपनाया है, तो जिनका जो मानसिक रोगी है उनको यहाँ लाया जाता है, तो वो ठीक हो जाते हैं। वो धीरे धीरे ये बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, हर रोज आते होंगे, ऐसा तो नहीं लिखा था, पर ये होता होगा। जो ज्यादा गहरा रोगी है, ज्यादा गहरे इलाज की जरूरत है उसको, जो ज्यादा क्रॉनिक है, तो मतलब मन ठहर जाता है। हमारे मन में इतना शोर है, भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, कहानी मन की है सारी कुछ। सारी कहानी मन की है सर। संगीता जी, आपकी बात सुन के ऐसे लग रहा है कि मन ठहर रहा है थोड़ा थोड़ा। ठहरता है, आपने ठहरता है। आप बात ही आप ऐसे कर रहे हो imagine जैसे नहीं ऐसे ठहरता लग रहा है, है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। ठहरता है ठहराव की बहुत जरूरत है। बहुत। और उसके लिए फिर मैं ऐसे वातावरण को बनाना पड़ता है या जाना पड़ता है ऐसी जगह। वही वातावरण की बात ही आप कर रहे हो ना, वातावरण की। बिल्कुल। वातावरण बनना चाहिए, सभी का बनना चाहिए। ये तो स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है, जैसे गीता में लिखा हुआ स्थित प्रज्ञ हाँ, भगवान का है। झलकी तो है ही है, झलकी तो देखने को मिल ही जाती है ना उसकी, झलकी तो मिल ही जाती है। हम हैं तो सही उसके बच्चे हैं, उसके सारे गुण हमारे अंदर है। वो भेड़ों में जा, शेर का बच्चा भेड़ों में पल रहा है, तो वो उसके अंदर जो शेर के जीन्स है वो थोड़ी खत्म हो जाएंगे। मतलब अनजान हो गए हम उससे ना, तो अच्छा मतलब है ऐसा सर। ग्रुप चाहिए कि जो हमारे लिए थोड़ी शांति मेंटेन कर पाए। ये मिला तो हुआ है भगवान की दया से। नया बना हाँ, लेते वही हैं। तो कह रहे हैं, नहीं तभी तो नहीं, हमें आज पता चला कि अब शांति की बड़ी वैल्यू है। कल मेडिटेशन के बाद मैं चाय बनाऊंगी और आप सब उसकी आवाज सुनना, फिर आराम से बैठ के पीना। ठीक है। आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा ये तो पानी उबलना स्टार्टिंग हो चाहिए, गई आज। आधा पौना घंटा पानी उबलना चाहिए। पानी कल उबलने की का मेडिटेशन इसी पे करेंगे सर। पानी के उबलने की आवाज आएगी। आवाज आनी नई चाहिए। मेडिटेशन है सर, सच में कर सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते, व्हाई नॉट। खुशबू भी आनी शुरू हो गई है सर। नहीं, इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो वहाँ हो ही तो रही है सर, मैंने जिसकी बात की है आपसे, तो वो कर ही तो रहे हैं, वो उसको अपना ही तो रहे हैं इस विधि को। वो तो चलो फिजिकली कर रहे हैं, हम हाँ। डिजिटली भी कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं, वर्चुअली कर सकते हैं। और सर आपने वो जो अभी मैंने तो लास्ट में जब ऑन किया, तो आप वो बता रहे थे कि मतलब युवा अवस्था से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, वहां से मैंने सुनना शुरू किया। तो वो मैंने शायद पहले भी शेयर किया था बाबा बुल्ले शाह की बात, कि जब वो यंग थे तो ऐसे बैठे हैं मुंडेर पे, औरतें जा रही हैं पानी भरने, उसमें बच्चियां भी हैं, फिर थोड़ी बड़ी एज की भी हैं, यंग भी हैं, तो लाइन में आके जा रही हैं, आगे बच्चे हैं, बीच में यंग हैं, पीछे बूढ़ी हैं। तो ना वो गाने लग गए जोर जोर से, अगली दे ना पिछली दे, सदके जावा बिचली दे। तो वो लड़कियों ने उनको, मतलब लोगों ने शिकायत की भी, छेड़ रहा है ये युवा लड़कियों को, इनको देख देख के गाने गा रहा है, अगली देना पिछली दे, सदके जावा बिचली दे। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो उम्र है ना सदके जाने वाली, परमात्मा पे सदके जाने वाली, ये यही वाली उम्र है युवा अवस्था। क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर एनर्जी तो है पर उसको समझ नहीं है, और जो बुजुर्ग है उसके अंदर समझ तो है पर एनर्जी नहीं है। पर जो ये बीच की हमारी युवा अवस्था है जो गई निकल, वो मतलब उसकी दोनों चीजें हैं, तो दोनों चाहिए। नहीं सर, जापान वाली एज में युवावस्था हमारी अभी है, चिंता ना करो। नहीं हम तो युवा ही हैं। हाँ, बोलिया मन दा की समझाना, इधरों पुटना उठना उधर लाना, हाँ बिल्कुल हाँ बुढ़ापे से पुट के जवानी पे लगा तो आप जवान हो गए। बिल्कुल अगर 100 साल लगा के चले फिर तो भी बीच में ही हुआ।
फिर सर हमने आज ना मंदिर में बैठ के भी भजन भी गाए, हम ग्रुप था ना पूरा, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए हमारे आसपास, वो बड़ा आनंददायक दृश्य था। तो सब हम बैठ गए, तो कहते बाबू चलो जी संगीता जी भजन शुरू करो। फिर मैंने शुरू किया, सब मैंने मेरे को ज्वाइन कर लिया हमारे पूरे ग्रुप ने। फिर वो सब जो लोग वहां आए थे दर्शन करने, वो भी हमारे आसपास बैठ गए। तो दैट वाज रियली, वो जैसे ट्रांस में जाने वाली वो थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा तो बड़ा मन करता है इस्कॉन के जो करते हैं ना ये लोग विद डांस, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। वृंदावन वाला ना, हाँ हर जगह एक ही ही है। बार गई हूँ मैं वहां, बट भूल जाता है इंसान सब कुछ, बड़ा मजा आया। एक्चुअली ऐसी जगह का जो वो है ना, प्रभाव, क्या ऑरा, बोलते, वाइब्रेशंस, ऑरा, यस यस, यहाँ के वाइब्रेशन और ऑरा है, बिल्कुल वो फिर अलग तरह का हो जाता है ना, वो बिल्कुल। उसका अपना इफेक्ट हो जाता है। बाकी ऐसी जगहों पे ना सर समझ ही नहीं आती, इंसान के आंसू अपने आप निकलते आते हैं। कलुष धुलता है ना, वो आप कलुष धुलता है। तभी है जब आप वहां पे, एक्चुअली आप ये देखिए, हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो 90% सिर्फ देखने के भाव से जाते हैं, है ना, कि जी हमने तीर्थ यात्रा कर ली, बस हो टच गया। गो सर, टच गो, इस मंदिर में गए, टच किया, चलो अब दूसरा हाँ, मंदिर देख लें, तीसरा देख लें, करता है। बस 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 बस, बिल्कुल। हम उस उद्देश्य से तो जाते ही नहीं कि हम वहां से परमात्मा के साथ कुछ हमारा कनेक्शन भी है या कर रहे हैं, या ये जगह वो है जहाँ पे परमात्मा बैठा है, तो उस भाव से सर अगर एक जाएं ना भी हम तो वहां पे। लोग इतना रश होता है कि अंदर खड़े भी नहीं होने देते, मैं भी भगवान जी उसी को बात पे देखने भी नहीं देते, मैं इसीलिए उसी मुझे बात पे आ अच्छा ही रहा, नहीं लगता मंदिर जाना। बिल्कुल सही बात है। इसलिए टीवी पे देखना चलिए, मेरे को वो ज्यादा, मेरे को लगता है चल कहाँ दिख तो रहे हैं भगवान जी, वहां तो भीड़ से आओ और निकल जाओ उधर से, ऐसे करते बिल्कुल हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात है। कई बार तो दिल जाके दुखी भी होता है वहां, कहीं देखो जी लाओ पैसे दो, आपको स्पेशल उसमें लगा देंगे, हाँ कहीं जब इस तरह की चीजें देखते हो, फिर आपके मन से वो जो श्रद्धा वाला भाव है वो तो निकल ही जाता है, जाके वहां पे फील क्या होता है। बिल्कुल। चलिए, चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।